हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक न्यू प्रोविजन जो इफेक्टिव होने जा रहा है फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020, टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स, टीसीएस अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में एक न्यू प्रोविजन इंसर्ट होने जा रहा है फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020, यानी 2 दिन बाद। ये प्रोविजन क्या है, इसके बारे में आज हम ब्रीफ में देखेंगे कि ये किस पर एप्लीकेबल होगा, कब एप्लीकेबल होगा, किस रेट से एप्लीकेबल होगा, इसमें क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या क्लैरिफिकेशंस अभी नहीं आया है या क्या क्या क्लैरिफिकेशंस अभी आया है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो प्रोविजन है टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स, वो किस पर लगेगा। अगर ये प्रोविजन की हम बात करें ये किस पे लगेगा, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये किस पे लगेगा। हु शैल बी लायबल टू डिडक्ट। अगर इसकी बात करें तो कोई भी सेलर हुज टोटल सेल्स या ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस एक्सीड करता है ₹10 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ये वर्डिंग यूज है सेक्शन 206 जो सबसेक्शन 1H है, उसमें ये वर्डिंग उन्होंने यूज किया है। इससे कहीं भी ये क्लैरिफिकेशंस, ये चीज निकल के नहीं आ रही है कि जो हम टर्नओवर देखना है, हमें गुड्स का देखना है, हमें सर्विसेज का देखना है, कौन सा देखना है। तो अगर हम इसका मतलब निकालें, इसमें जो वर्ड यूज है सेल्स या ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर, तो हमें दोनों देखना है, चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो सर्विसेज का हो। अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर एक्सीड करता है 10 करोड़ से ऊपर, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में वो सेलर लाइबल होगा टू डिडक्ट द टीसीएस। अब टीसीएस कब डिडक्ट होगा वो अलग है, लेकिन लाइबिलिटी उसकी बन गई, वो इस प्रोविजन में कवर होने लगा। अगर उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है, 9 करोड़ है, 8 करोड़ है, 7 करोड़ है, तो वो इस प्रोविजन में कवर नहीं होगा। तो ये पहला क्वेश्चन है कि हु शैल बी लायबल टू डिडक्ट। तो कोई भी सेलर जिसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। ये टर्नओवर सर्विस का भी हो सकता है, ये टर्नओवर गुड्स का भी हो सकता है। ये हमारे इंटरप्रिटेशन के बेस पे मैं कह रहा हूँ, इसके लिए क्लैरिफिकेशन अभी सीबीडीटी से नहीं आया है, जिसका हम वेट कर रहे हैं कि क्लैरिफिकेशन आए या ना आए। जो दूसरा क्वेश्चन इससे बनता है कि मैं लायबिलिटी विल अराइज टू डिडक्ट। अब हमने देख लिया कि लायबिलिटी सेलर की बनेगी, वो सेलर जिनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, उसकी लायबिलिटी करंट फाइनेंशियल ईयर में बनेगी या प्रीवियस ईयर कह लें उसमें बनेगी। तो कब बनेगी? अगर वो गुड्स सेल करता है किसी बायर को और वो 50 लाख से ज्यादा का सेल करता है, अगर वो 50 लाख से ज्यादा का सेल करता है, उसके अगेंस्ट उसको कंसिडरेशन रिसीव होता है। सेल पे नहीं हमें देखना, हमें देखना है कि अगर कंसिडरेशन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर किसी भी सेलर को, जो सेलर इस प्रोविजन में कवर होता है, यानी इसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, वो किसी भी बायर से करंट फाइनेंशियल ईयर में, करंट प्रीवियस ईयर में 50 लाख से एक्सेस अगर वो कंसिडरेशन रिसीव करता है, वो चाहे बैंक से रिसीव करता है या कैश में रिसीव करता है, चाहे वो एग्रीगेट, हम ये लिमिट एग्रीगेट में भी देख सकते हैं, सिंगल में भी देख सकते हैं, दोनों लगेगा। सिंगल भी 50 लाख से ज्यादा है तो भी हमें डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर वो क्यूमुलेटिव मिला के 50 लाख से जब एक्सेस हो रहा है, तो 50 लाख से ऊपर जो अमाउंट है उस पर हमें टीसीएस कलेक्ट करना है और डिपॉजिट कराना है। यानी जो सेलर है वो 50 लाख से ऊपर, यानी जब मान लो 50 लाख से 55 लाख हो गया, तो 55 लाख माइनस 50 लाख यानी 5 लाख के वैल्यू पे टीसीएस वो कलेक्ट करेगा और वो टीसीएस जमा कराएगा, गवर्नमेंट को जमा कराएगा जो ड्यू डेट है उसके हिसाब से। अब हम देखते हैं इस चीज का प्रोविजो क्या है, इसमें कौन कौन से आइटम कवर नहीं होते। अगर कोई भी गुड्स हमारा एक्सपोर्ट होता है आउटसाइड इंडिया, तो वो उस पर टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। कोई भी गुड्स जिस पे ऑलरेडी टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं, लाइक मोटर व्हीकल, स्क्रैप एक्सेट्रा के, तो उस पे भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर गवर्नमेंट बायर है, गवर्नमेंट बायर का मतलब हम बात कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, लेगेशन, कमीशन, कंसुलेट, लोकल अथॉरिटी, अगर ये सब बायर हैं तो भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं। तो हमने क्या देखा, हमने पहला जो क्वेश्चन देखा वो देखा कि कौन लाइबल टू डिडक्ट होगा। तो हमने इसकी बात हमने देखी कि कोई भी सेलर जिसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, वो कब डिडक्ट करेगा? व्हेन लायबिलिटी विल अराइज, जब वो सेल करता है गुड्स का, सेल करता है गुड्स का
50 लाख से ऊपर, मतलब गुड्स के बदले में, सेल ऑफ गुड्स के बदले में वो 50 लाख से ऊपर का कैश या बैंक कंसिडरेशन रिसीव करता है, चाहे वो एग्रीगेट में चाहे वो सिंगल में, विथ सम एक्सेप्शन, तो वो उसकी लायबिलिटी बनेगी टीसीएस डिडक्ट करने का। अब देख लेते हैं हमारा रेट क्या है टीसीएस के। जो रेट्स हैं वो है 0.1%। 0.1% हमारे रेट जो सेक्शन में दिया हुआ है, लेकिन कोविड की वजह से जो रिलैक्सेशन आया था 75% रेट कट हो गया था, तो टिल 31 मई 2021 तक जो रेट रहेगा वो रहेगा 0.075% और उसके बाद 0.1%। और अगर पैन नंबर अवेलेबल नहीं है, आधार नंबर अवेलेबल नहीं है किसी के पास, तो ये रेट हमारा 1% हो जाएगा। और नेक्स्ट जो हमें इसमें क्वेश्चन है कि कब ये कलेक्शन कब होगा, वो सेलर कब कलेक्ट करेगा, तो हमने पहले भी अभी डिस्कस किया और देखते हैं कि एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ द कंसिडरेशन, जब भी वो सेलर कंसिडरेशन रिसीव करेगा उस समय उसकी लायबिलिटी बनेगी टीसीएस कलेक्ट करने की। और अब और इसकी जो लिमिट है वो है 50 लाख, यानी 50 लाख से ऊपर की जब रिसिप्ट होगी कंसिडरेशन की, तो हम कितने का इनवाइस बनाते हैं ये डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि हम कितना उसको सेल ऑफ गुड्स के बदले में हम कितना उससे कैश या बैंक से अमाउंट रिसीव करते हैं। अगर ये हमारी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में 50 लाख से एक्सीड कर जाता है तो टीसीएस की लायबिलिटी 0.1% से बन जाएगी, जो अभी 31 मार्च 2021 तक 0.075% है। वो हमें एज ए सेलर कलेक्ट करके डिपार्टमेंट को डिपॉजिट कराना। इसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस की अभी जरूरत है जो डिपार्टमेंट की तरफ से आ सकता है। अभी 2 दिन ही बचे हैं इस प्रोविजन को अप्लीकेबल होने में, लेकिन अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन आया नहीं है। लाइक टर्नओवर में हमारा कौन कौन सा कंपोनेंट आएगा। जैसे अभी हमने देखा कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर की लिमिट है 10 करोड़, 10 करोड़ से ज्यादा, तो उसमें क्या सर्विस आएगा, क्या गुड्स आएगा, या क्या कौन कौन से कंपोनेंट उसमें आएंगे। तो ये क्लैरिफिकेशन, इस चीज की क्लैरिफिकेशन की जरूरत है कि, और ये जो लिमिट देखी जाएगी वो कब से देखी जाएगी, फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 से देखी जाएगी फॉर ए बायर, या 1 अक्टूबर 2020 से फॉर ए बायर देखा जाएगा। तो ये क्लैरिफिकेशन भी रिक्वायर्ड है सीबीडीटी की तरफ से कि ये हम कब से चेक करेंगे, जो लिमिट चेक करेंगे 50 लाख की, वो लिमिट हम कब से चेक करेंगे। इस साल से चेक मतलब 1 अक्टूबर 2020 से चेक करेंगे या 1 अप्रैल 2020 से चेक करेंगे। तो ये क्लैरिफिकेशन भी रिक्वायर्ड है। कुछ और क्लैरिफिकेशन भी इसमें रिक्वायर्ड है जो आ सकते हैं सीबीडीटी की तरफ से। इससे रिलेटेड अगर आपकी कुछ और क्वेरी है तो आप हमें मेल करके, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।